करे इंसान। हाँ दोस्तों, खामोशी से बैठोगे तो तमाशे में मजा आ जाएगा। भैया 3 कुर्सी भिजवा दो। हेलो 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 स्टाफ। हाँ तो दोस्तों, जिस तरीके से हमारे कॉमेडियन कलाकार ने जो तमाशे का नाम बताया है, हमारी आज की रात का शानदार ड्रामा वहीं पेश होगा। औलाद और सुहाग, औलाद और सुहाग आरती की आग और तबाह करेंगे। दोस्तों, हम तमाशा चालू करने से पहले हमारी इस कहानी में जितने भी कलाकार हैं, सभी कलाकारों का पात्र परिचय दिखा देना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को कहानी देखने और समझने में कोई दिक्कत पेश ना हो। यहाँ दोस्तों, हमारी कहानी ये चालू होती है। कहानी हमारी चालू होती है राजस्थान, और राजस्थान में एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था जल्लाबाद। जल्लाबाद दोस्तों, और जल्लाबाद पुलिस स्टेशन की तरफ ले चलते हैं आप लोगों को। वहां के सभी पुलिस अधिकारियों से मिलवाते हैं और जल्लाबाद के एसपी से मिलवाते हैं, जिनका नाम था एसपी धर्मराज सिंह। तो आप लोगों के सामने पेश है एसपी धर्मराज सिंह। सावधान सावधान मेरे दोस्तों, जरा इन्हें देखिए एक नजर। ये एसपी धर्मराज है और इनका काम सिर्फ ईमानदारी का होता है दोस्तों। इनका ट्रांसफर जिस इलाके में हो जाता था तो वहां के गुंडे बदमाश चोर उठक के सभी अपना इरादा बदल देते थे, या फिर शहर छोड़ करके दूसरे शहर को चले जाते थे। ऐसा ईमानदारी का काम करते थे। तो हमारी आज की रात में जिम्मेदारी के साथ में एसपी धर्मराज सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। शहीदों ने अपने खून से, शहीदों ने अपने खून से इस जमीन को रंगा है, और जिसने कभी न झुकना सीखा उसी का नाम तिरंगा है। जी हाँ दोस्तों, एसपी धर्मराज सिंह से मिलवाने के बाद में मिलवाते इनकी धर्मपत्नी से, जिनका नाम होता है लक्ष्मी देवी। तो आप लोगों के सामने पेश है लक्ष्मी देवी। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दीजिए। इनकी गोदी में 2 बच्चे हैं। एक का नाम है आरती और दूसरे बच्चे का नाम है राजेश। तो जिम्मेदारी के साथ में ये अपना अपना रोल अदा करके दिखाएंगे। गरीबों की इज्जत अमीरों से कम नहीं होती। हीरे के हो जाएं लाख टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। लक्ष्मी देवी से मिलवाने के बाद में दोस्तों मिलवाते हैं इनके बेटे से, यानी एसपी धर्मराज सिंह के बड़े बेटे से, जिसका नाम होता है राजू। तो आप लोगों के सामने पेश है राजू। सावधान सावधान मेरे दोस्तों, जरा इन्हें एक नजर देखिए। जी हाँ, यही है हमारी कंपनी के मालिक माननीय संतोष कुमार रामपुर राज साहब। पोस्ट दरियाबादा बाराबंकी दोस्तों, जिम्मेदारी के साथ में हमारी इस कहानी में राजू का रोल अदा करके दिखाएंगे। सुबह कैसी होगी, सुबह कैसी होगी ये रात बता देती है। फसल कैसी होगी ये बरसात बता देती है। ज्यादा ना बड़ी बड़ी बातें करो, बात ही मर्द की औकात बता।
राजू से मिलवाने के बाद में दोस्तों मिलवाता उसे थाने पर तैनात एसआई से, जिसका नाम होता है इंस्पेक्टर जसवंत सिंह। तो आप लोगों के सामने पेश है इंस्पेक्टर जसवंत सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये इंस्पेक्टर जसवंत सिंह हैं जो आप लोगों के सामने खड़े हुए हैं। ये तनख्वाह तो सरकार की लेते हैं, नौकरी सरकार के करते हैं, लेकिन काम गुंडे और बवालियों के लिए करते हैं। दोस्तों इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो टाइम पैसा कमाना। ये पैसे की लालच में न जाने कितनी मासूम लड़कियों माँ बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, न जाने कितनी मासूम लड़कियों को ले जा करके तबाही के कोठे पर बेच दिए। दोस्तों ऐसा एक इन्होंने काम करते थे, जिम्मेदारी के साथ में एक रिश्वतखोर देशद्रोही इंस्पेक्टर जसवंत सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। मुझ पर है जिम्मेदारियां, मुझ पर है जिम्मेदारियां भारत महान की, खटिया खड़ी कर दूंगा मैं संविधान की। परवाह है मुझको मेरी वर्दी बची रहे और मिट जाए आबरू चाहे सारे हिंदुस्तान। इंस्पेक्टर जसवंत सिंह से मिलवाने के बाद में दोस्तों उसी थाने पर तैनात लेडीज ऑफिसर से मिलवाते हैं, जिनका नाम होता है इंस्पेक्टर पूनम कुमारी। तो आप लोगों के सामने पेश इंस्पेक्टर पूनम कुमारी। ये जो आप लोगों के सामने आई हुई है इंस्पेक्टर पूनम कुमारी है। जिम्मेदारी के हमारी इस कहानी में पूनम कुमारी का रोल अदा करके दिखाएंगी। इंसाफ की पुजारन हूँ, इंसाफ की पुजारन हूँ, इंसाफ करूंगी। अगर भाई गुनहगार है उसे गिरफ्तार करूंगी। हाँ दोस्तों, पूनम कुमारी से मिलवाने के बाद में मिले होते उसी थाने पर तैनात हवलदार से, जो आप लोगों को पूरी रात हंसेगा और खुद हंसाएगा। दोस्तों तो आप लोगों के सामने पेश है हवलदार जुगीलाल हटेला। जो आप लोगों के सामने आए हैं इन्हीं का नाम है जुगीलाल हटेला। ये जिम्मेदारी के साथ में हवलदार जुगीलाल हटेला का रोल अदा करके दिखाएंगे। हम हैं जुग्गीलाल हटेला। हम हट के काम करते हैं और डट के पीटते हैं। हमारा नाम है जुग्गीलाल हटेला। दोस्तों जुग्गीलाल हटेला से मिलवाने के बाद में उसी थाने पर तैनात चौकीदार से मिलवाते हैं, जिसका नाम होता है चौकीदार धनसिटी प्रसाद। वो तो आप लोगों के सामने पेश है चौकीदार धनसिटी प्रसाद। सावधान मेरे दोस्तों, जरा इन्हें गौर से देखिए। जिस तरीके से इनका नाम है जुग्गीलाल हटेला, दोस्तों इनका जिस तरीके से नाम है उसी तरीके से इनका काम है। दोस्तों जिम्मेदारी के साथ में अपना ये रोल अदा करके दिखाएंगे। हम चौकीदार हैं भैया, ये गांव में चौकीदारी करे थे और कहा जहाँ जाए तो हम बहावाल खड़ा कर दे थे। क्या हाल ठीक हो? कहा बताए भैया, घर का जाए तो घर में मेहरवा दे के भरवाद भागे थे भैया, थाने ने कहीं का करे, अकेला आदमी परिवार लंबा है। और का अब हम चले तो यहाँ से नहीं का कर भाई रोतनलाल पुरवा में जाए, देखे कोई क्या दारू पी और दारू पी के कोई दरवाजे वो उल्टी करी तो हमका जूतन से मारे, तो हमारी इज्जत बने हैं। हाँ, चलिए भैया आगे देखिए बढ़ते। यहाँ दोस्तों ये था हमारा पुलिस डिपार्टमेंट। और पुलिस डिपार्टमेंट से दोस्तों आप लोगों को ले चलते हैं सीधे चंबल घाटी की तरफ। वहां के मशहूर खूंखार डाकू से मुलाकात करवाते हैं, जिसका नाम होता है डाकू भैरव सिंह।
तो आप लोगों के सामने पेश है डाकू फायरोज। सावधान सावधान मेरे दोस्तों, जरा एक नजर इन पे डालिए। जी हाँ, यही है हमारी कंपनी के मैनेजर साहब, बाबा सत्यनारायण ग्राम सकुलन प्रभाव, पोस्ट हथौड़ा बाराबंकी। दोस्तों, जिम्मेदारी के साथ में डाकू भैरव सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। ना धर्मराज, तुम भैरव सिंह के हाथ में खड़ी नहीं पहना सकते हो। ओ हाथ नहीं पहनोगे, जाओ मेरे हाथों में तो क्या, क्योंकि मैं काल की ज्वाला हूँ। अरे मैं काल की ज्वाला हूँ, इसका महासागर पर का बेग हो भूचाल। क्योंकि दिक्कत मुझसे घबराते हैं, दिक्कत मुझसे घबराते हैं, सुरमत मुझसे भय खाते हैं। फिर कस्तूर भी हुआ था मेरे क्या, जो मुझसे टकराता है, जो मुझसे टकराता है उसका नाम मिटा देता। सावधान दोस्तों, ये थे डाकू भैरव सिंह। डाकू भैरव सिंह से मिलवाने के बाद में दोस्तों, लोग कहते हैं कि डाकुओं का कोई परिवार नहीं होता, लेकिन हमारी इस कहानी में डाकुओं का भी एक परिवार है। तो लीजिए दोस्तों, डाकू भैरव सिंह की धर्म पत्नी से मिलवाते हैं, जिनका नाम होता है मालती देवी। तो आप लोगों के सामने पेश है मालती देवी। जी हाँ, जो ये आई है, ये डाकू भैरव सिंह की धर्म पत्नी है, जो मालती देवी का रोल अदा करके दिखाएंगी। हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। दोस्तों, मालती देवी से मिलवाने के बाद में आप लोगों को मिलवाते हैं डाकू भैरव सिंह की बेटी से, जिसका नाम होता है राधा। तो आप लोगों के सामने पेश है राधा। जो आप लोगों के सामने आई है, ये जिम्मेदारी के साथ में राधा का रोल अदा करके दिखाएंगे। क्या करा खेसाइया, क्या करा खेसाइया, मार सके न कोई, पाल न बाका कर सके, चाहे सब जग बही होए। जी हाँ दोस्तों, ये थे डाकू भैरव सिंह का परिवार। और परिवार से मिलवाने के बाद में उसी चंबल घाटी के और खोखा डाकों से मिलवाते हैं, जो भैरव सिंह के गिरोह का सरदार होता है, जिसे प्रधान कहते हैं, जिसके इशारे पर गिरोह चलता है, जिसका नाम होता है डाकू गंगा सिंह। तो वो आप लोगों के सामने पेश है डाकू गंगा सिंह। ये भैरव सिंह के गिरोह के दाहिने हाथ है, इन्हीं के इशारे पर पूरा गिरोह चलता है। दोस्तों, इस जिम्मेदारी के साथ में डाकू गंगा सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। हमें रोके जमाना, हमें रोके जमाना, जमाने में एकदम नहीं, जमाना हमसे, जमाने से। गंगा सिंह से मिलवाने के बाद में दोस्तों, उसी चंबल घाटी के मशहूर खोखा डाकू से मिलवाते हैं, जिसका नाम होता है डाकू ज्वाला सिंह। तो आप लोगों के सामने पेश है डाकू ज्वाला। जो आप लोगों के सामने आए हुए हैं, एक डाकू ज्वाला सिंह है, जिम्मेदारी के साथ भी
डाकू ज्वाला सिक्का रोल अदा करके दिखाएं। करूंगा जुल्म की बरसात, करूंगा जुल्म की बरसात, पाप की आंधी मैं लाऊंगा। जमाना करेगा तो बात हल्का मैं। दोस्तों, इनसे मिलवाने के बाद में और बहुत खूंखार मशहूर डाकू से मिलवाते हैं जिसका नाम होता है डाकू भयंकर सिंह। तो आप लोगों के सामने पेश है डाकू भयंकर। दोस्तों, ये जो आप लोगों के सामने आए हैं जिम्मेदारी के साथ में डाकू भयंकर सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा मेरे नाम का, सारे जहान में दुश्मनों के छक्के छूटते हैं भयंकर सिंह नाम से। दोस्तों, भाइयों,